नमस्ते मेरे प्यारे भैया बहन। मैं राम सागर सिंह आचार्य सरस्वती शिशु विद्या मंदिर महाराजा हाता आरा। महाभारत का एक 5वां पाठ है। पाठ का नाम है जाको राखे साइया। इसके आगे की भी बात आप लोग जानते हैं। साइया कहा गया है किसको? भगवान को, परम पिता परमेश्वर को, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो, ऐसा कहा गया है। परमात्मा जो है, जिस पर कृपा होती है परमात्मा की, उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। इसी से संबंधित आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, जिस समय द्वापर युग था और जो है सो उस समय कृष्ण भगवान भी अवतार लिए थे। उस समय की बात है। पांडवों और कौरवों की कहानी है। अखिल विश्व व्यापक रहे, कहा गया है कि अखिल विश्व व्यापक रहे, नियम करे संसार। चेतन अनुभव शब्द है, शब्द में श्रुति सभा। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। ये महाभारत जो है द्वापर युग की कहानी है। ध्यान से इसे सुनेंगे। पांडव 5 भाई थे, आप सब जानते हैं। कौरव जो थे वे 100 भाई थे। उसमें दुर्योधन जो था, ऐसे तो सब के सब दुष्ट स्वभाव के थे, बहुत जलते थे पांडवों से। तो उस समय की बात है, बहुत जलते थे। भीम की जो ताकत थी, और अर्जुन में 5 भाई थे, आप सब जानते हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। दुर्योधन जो था वह कौरव कहलाता था, 100 भाई था, सब के सब दुष्ट थे। पांडव 5 थे, आप सब नाम जान गए हैं। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। भीम की ताकत और अर्जुन की बाण विद्या से दुर्योधन पांडवों से जलता था। वह इसी भाग में रहता था कि किस तरह से पांडवों को मरवा दिया जाए, मार दिया जाए, हत्या कर दिया जाए। बहुत जलता था, क्योंकि भीम में जो ताकत थी और अर्जुन में बाण विद्या की जो शक्ति थी, उससे बहुत जलता था, पांडवों से बहुत जलता था। दुर्योधन का एक मामा था, उसका नाम था शकुनी। याद रखिएगा, दुर्योधन के मामा का नाम क्या था? शकुनी। दुर्योधन के मामा का नाम था शकुनी। वह भी दुष्ट स्वभाव का था। वह जो है उल्टा फुल्टा बात जो है सो पांडवों के अहित में सिखलाता था दुर्योधन से। ऐसा चाल चला, उसको सिखलाया कि वारणावत जो ग्राम है, वारणावत, वह जो है सो वारणावत गांव में मेला लगने वाला है, और उस मेला में पांडवों को भेजा जाए, है ना। यह योजना बनाया, पांडवों को भेजा जाए और वहां पर लाह का महल बनवा दिया जाए, आग लगा दिया जाए, मर जाएगा 5 पांडव भाई। यह सोच में कहा कि बढ़िया है, उससे जो है सो उसको भेजा जाए। शकुनी ने यह चाल चली कि यह बात जो है धृतराष्ट्र से कह करके पांडवों को भेजा जाए कि वारणावत ग्राम में मेला लगने वाला है, वहां पर चला जाए। अब जो है सो दुर्योधन जो था वह इस बात को
अपने पिता धृतराष्ट्र जो अंधे थे उनसे जो है सो सिखला करके उनसे ये सब नहीं कहा कि मैंने इस तरह की योजना है, लेकिन उनको जो है उल्टा सीधा सिखा करके अनुमति ले लिया। अनुमति ले लिया कि ठीक है पांडव जाएं वहां पर, मेला में घूमे, आनंद उठाएं। अब जो है इस बात का पता जो है, अनुमति तो मिल गई, अब इस बात का पता एक आदमी है विदुर जी, विदुर जिसके यहाँ जो है भगवान कृष्ण जो है वह साग खाए, है ना। विदुर बहुत नेक व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया स्वभाव के थे, पांडवों से बहुत प्रेम रखते थे। इस योजना का पता जो है विदुर जी को किसी तरह से पड़ गया, मालूम हो गया कि इस तरह की योजना दुर्योधन ने बनाया है। अब जो है सो दुर्योधन योजना बनाया, योजना अनुसार कर्णावत ग्राम में इन लोगों के रहने के लिए जो है सो महल बनवाया। महल क्या बनवाया, उसमें जो है क्या क्या चीज प्रयोग किया, तो सन, लाह और चर्बी, जो कि ज्वलनशील ज्यादा होता है, सन, चर्बी, लाह का महल बना दिया रहने के लिए। तो जब इस बात को पता चला विदुर जी को, तो विदुर जी ने किससे बनवाया, तो बनाने वाला जो कारीगर था उसका नाम था पुरोचन। बनाने वाला जो था उसका नाम था पुरोचन, पुरोचन, याद रखना। पुरोचन जो था यही कारीगर था, इसी से लाह का महल बनवा दिया। और विदुर जी क्या किए कि उसी में से भीतर से निकलने के लिए एक गुप्त मार्ग बनवा दिए, ताकि पांडवों की क्षति न हो, पांडव मरे नहीं। उसकी तो योजना थी मार देना। तब विदुर जी ने वहां जा करके माने गुप्त रूप में गुप्त मार्ग बनवा दिया। इस बात का पता किसी को नहीं था। इस बात को पांडवों से विदुर जी ने कहा कि देखो इसकी योजना है इस प्रकार की, आप जो है सो गुप्त मार्ग दिखा भी दिए, गुप्त मार्ग जो बनवाए हैं उस गुप्त मार्ग से निकल जाना जब आग लगाएगा। तो जब वहां पर बर्नावत ग्राम में गए तो वहां के जो निवासी थे पांडवों को देख करके बहुत हर्षित हुए, आनंदित हुए, नाच गान डांस जो है ये सब करने लगे, खूब खुश हुए कि पांडव लोग आए हैं। अब माँ कुंती भी थी, माता जी को भी वे लोग ले गए, माता जी को भी ले गए। अब योजना अनुसार क्या होता है कि ये लोग तो गए वहां पर कि मेला लगने वाला है, घूमेंगे, रहने के लिए मकान बना दिया उसमें रहेंगे। कुछ दिन के बाद है ना अपनी योजना अनुसार उसमें जो है सो आग लगा दिया। अब सन लाह का जो बना हुआ चर्बी का जो था रहने के लिए बना हुआ जो महल बनवाया या जो कुछ बनवाया रहने के लिए, तो वह तो ज्वलनशील पदार्थ है, लगाया तो आग, भीषण आग लगी। अब ये लोग पांचों भाई पांडव और उनके साथ उनकी माता कुंती, ये जो है गुप्त मार्ग से निकल गए, बच गए और महल जो था वह जल गया, जल करके राख हो गया। अब इस बात का पता जो है सो सबको चल गया कि भाई पांडव जो है सो मर गए, जल गए, राख हो गए, है ना। और इस बात को बहुत खुश हुआ, वह जान करके दुर्योधन जो था दुष्ट स्वभाव का था, बहुत खुश हुआ कि अब तो पांडव जल गए। लेकिन अब इसी पर कहा जाता है गुप्त मार्ग जो बनवाए थे विदुर जी, उस गुप्त मार्ग से पांचों भाई मां के साथ निकल गए, उनकी जान बच गई, कुछ नहीं हुआ।
इसी पर कहा गया है, पाठ का नाम है कि जाको राखे साहिया, है ना। मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी हो। संसार दुश्मन हो या पूरा संसार दुश्मन हो जाएगा, लेकिन जिस पर ईश्वर की कृपा होगी उसका कुछ नहीं होगा। कोई कुछ, पूरा संसार भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए ये जो पाठ दिया गया है, इससे हमें ईश्वर में आस्था बनती है। और सच पूछा जाए तो यह जो जन्म हम लोगों का हुआ है वह ईश्वर की प्राप्ति के लिए हुआ है। कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी मनुष्य का जन्म दुर्लभ है ना। तो हम लोगों का जन्म हुआ है और राम कृष्ण की धरती पर जन्म हुआ है ना। जो कि भगवान जो है हर जगह कण कण में, चेतन अचेतन सब जगह विद्यमान है और उन्हीं की लीला है। सच पूछा जाए तो वही मदारी हैं, हम सब बंदर के समान नाचते हैं। तो ये जो कहानी है और जो पाठ है, इससे जीवन जो मिला हम लोगों का है, जीवन का मूलभूत चीज मिल गया है कि हमें ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। वही करने वाला है, वही सब कुछ है, उसी का नियम संसार में चलता है, बाकी किसी का नियम नहीं चलता है ना। कहा भी गया है, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया। भोजपुरी में एक भजन है, तो देने वाले वही हैं, पालन करने वाले वही हैं, दंड देने वाले वही हैं, उन्हीं का नियम संसार में चलता है और किसी का नियम चलता नहीं है। अतः हम सभी को ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, विश्वास से भक्ति मिलती है। और इसीलिए कहा गया है कि अखिल विश्व व्यापक रहे, है ना। अखिल विश्व व्यापक रहे, नियम करे संसार, अचेतन अनुभव शब्द है, शब्द में श्रुति समान। श्रुति बोलते हैं आत्म चेतना। हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए, अपनी चेतना को उसमें लगाना चाहिए और जो भी काम है संसार में, जो कुछ है वह जो है सब आसान हो जाता है उनकी कृपा से। ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। कहानी यही है, पांडव कौरव की कहानी है। पांडवों को कुछ नहीं हुआ, आराम से निकल गए, है ना। और दुष्ट जो है, जो दुष्टई है, उसको तो फल मिलता ही है। जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, पाया भी है, आगे में पढ़ेंगे। अब जो है ये पाठ जो है 5वां पाठ है, जाको राखे साईं। आप लोग पुस्तक निकाल लेंगे, ऐसे तो मैं बात को रखा हूँ, आप समझ ही गए होंगे, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग ध्यान देने वाले विद्यार्थी हैं, सभी भैया बहन हमारे बहुत अच्छे हैं। इसको ध्यान से सुने हैं, आपने अधिगम किया है, आपको समझ में ही बात आई है। फिर भी आपके पास जो है सो पाठ होगा, जाको राखे साईं, अध्याय 5 है, इसको निकाल करके पढ़ेंगे। इसमें 2 प्रश्न दिया गया है। इसमें इस पाठ में 2 प्रश्न है। देखिए, एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। एक प्रश्न जो है वह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका उत्तर लिखना है। पहला में क ख ग घ 5 वो प्रश्न है। पहला प्रश्न है, दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था। तो आप लोग जान गए कि भीम की शक्ति, ताकत और अर्जुन की धनुर्विद्या से जलता था। समझ गए होंगे। शकुनी कौन था, तो कौरवों का मामा था, है ना, दुर्योधन का मामा था। शकुनी ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया, वही सुझाव दिया, मेला देखने के लिए भेजिए और जो है सो वहां पर आग लगा दिया जाए, मर जाएंगे 5 पांडव। लाह का महल किसने बनाया था। लाह का महल, वह प्रश्न है कि लाह का महल किसने बनाया। तो लाह का महल जो है पुरोचन था, पुरोचन ही बनवाया था। और आग लगने पर पांडव कैसे बच निकले, तो वही गुप्त मार्ग जो बनाए थे विदुर जी, यही गुप्त मार्ग का पता उन लोगों को बता दिए थे और गुप्त मार्ग से वे लोग निकल गए। आग लगी और वे लोग निकल गए। अब हम जो है सो
पहला का पांचों प्रश्न लिख देते हैं। पहला का पांचों प्रश्न लिख देते हैं। आप लोग जो है सो इसको हल कीजिएगा गृह कार्य का। फिर जो है दूसरा जो प्रश्न क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए, वह दूसरे दिन, वह जो है सो दूसरे दिन पांचों प्रश्न लिख देते हैं। पहला का तो दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था? दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था? क्यों जलता प्रश्नवाचक। इसकी शुरू रेखा आप लोग दे देंगे। शुरू रेखा देने से समझ जाता है और ठीक लगता है। दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था? ख, पहला का ख है शकुनी कौन था? करावे सवाल लिखेंगे। नौ में हर सही दीर्घाई दे देंगे, गलत हो जाएगा। शकुनी कौन मामा था? दो प्रश्न। शकुनी ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया? ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया? क्या लाह का महल किसने बनाया था? लाह का महल, टाइगर का नाम लिखना है पुरुचंद। लाह का महल किसने बनाया था? अंगो, पांचवा प्रश्न है पहला का। अंगो, आग लगने पर पांडव कैसे बच निकले? आग लगने पर पांडव कैसे बच निकले? ऐसे देखिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 में क ख ग घ अंग 5 प्रश्न हैं। क लिखा हुआ है, लिख दिए हैं कि दुर्योधन पांडवों से क्यों जलता था। इसका उत्तर लिखेंगे, प्रश्न भी लिखेंगे, नीचे में उत्तर लिखेंगे। और नंबर दे करके शकुनी कौन था, इसका भी उत्तर लिखना है। ग, शकुनी ने दुर्योधन को क्या सुझाव दिया। और घ, लाह का महल किसने बनाया था। अंग प्रश्न है 5वां, पहला का 5वां ने अंग नंबर दिए हुए हैं। आग लगने पर पांडव कैसे बच निकले। इस तरह से पहला का क ख ग घ अंग 5 को प्रश्न दे दिया गया है। ये आपका गृह कार्य रहेगा। गृह कार्य बनाइएगा, 5 प्रश्नों को हल कीजिएगा।
इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे क है, दूसरा का तो दुर्योधन का मामा था, कौन था? शकुनी लिख देना है, भर देना है। दुर्योधन के कहने पर वर्णावत गया। दुर्योधन के कहने पर, दुर्योधन के कहने पर वर्णावत गया। और वह है पांडवों के लिए, है ना, पांडवों के लिए, है ना, लिखेंगे। इनका नाम विदुर के हृदय में बड़ा प्रेम था। वह है पांडव माता कुंती के साथ चले गए, वर्णावत चले गए। और ख जो है दुर्योधन के कहने पर वर्णावत गया। कौन गया दुर्योधन कहने पर? दुल्लाह का महल बनवाया, है ना। दुल्लाह का महल कौन बनाया? पुरोचन। दुर्योधन कहने पर पुरोचन वर्णावत गया। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा में 4 को प्रश्न दिया गया। इसके बाद में हमको लगता है कि हाँ, पाठ समाप्त हो जाएगा। तो रिक्त स्थान जो है सो दूसरे दिन बताया जाएगा। ऐसे हम बता दिए हैं, लेकिन दूसरा प्रश्न हल मत कीजिएगा। पहला का 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न हल कीजिएगा। और मुझे विश्वास है कि आप सभी निश्चित रूप से गृह कार्य पूर्ण करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।